हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग नो एंड हाउ। आज मैं आपको जैसे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है कि रीजनिंग में प्रीलिम्स वगैरह के लिए कैसे पढ़ा जाए, तो उसी में से एक टॉपिक है आपका कोडिंग। तो आज मैं उसे आपको बताने वाली हूँ कि कोडिंग को कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो और आपको वो 100% एक्यूरेट आंसर देगा। ठीक है, तो वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नोट डाउन नहीं करूँगी, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि मान लो आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन है, जैसे आप देख पा रहे होगे, रोहन स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स हाईएस्ट अमंग ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मार्क्स स्कोर बेटर मार्क्स अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, और इसका कोड दिया हुआ है। तो कैसे इसको अरेंज करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये आपका लैंग्वेज है, जो मैंने पढ़ा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ये रोहन स्कोर्ड है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रोहन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रोहन स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क, जैसे वो है। ठीक है, जैसे ही आप ये पहला स्टेटमेंट लिख दिया, आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। क्या है? हाईएस्ट एमंग ऑल स्टूडेंट्स। तो हाईएस्ट आपको यहाँ दिख रहा है, तो आप उसको सेम कर दो। सेकंड लाइन में आपको वो लिखना है। एमंग कहीं दिख रहा है? नहीं, तो आप लिखोगे यहाँ पे एमंग। ठीक है, मार्क्स के नीचे नहीं लिखना है, जस्ट उसके बगल में लिखना है। फिर है ऑल स्टूडेंट्स, ये भी नहीं है, तो चलो आप हम ये भी लिख देते हैं, ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी हम लिख दिए। अब हम थर्ड पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स मार्क्स स्कोर्ड बेटर। तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मार्क्स भी ये थर्ड लाइन में मैं कर रही हूँ। आप देखो, स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कर दिया थर्ड लाइन में, मार्क्स मैंने यहाँ पे कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोर्ड मैंने कर दिया, फिर लिखा हुआ यहाँ पे बेटर मुझे नहीं मिला कहीं पे, तो मैं यहाँ पे थर्ड लाइन में बेटर लिख दूँगी। ठीक है, फिर मैं फोर्थ लाइन में आती हूँ, मार्क्स एमंग स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, फोर्थ लाइन में, तो फोर्थ लाइन में मार्क्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्क्स यहाँ पे ऑलरेडी है, एमंग भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, स्कूल, तो स्कूल मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे स्कूल लिख दूँगी। ठीक है, फिर दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे सेम कर दूँगी। ठीक है, सिमिलरली आपको उसका कोड जो है वो यहाँ पे नीचे इसके लिखना है। तो आप लिखो LINREDGRMBLU, ये वाला पहला मैंने लिखा। ठीक है, अब सेकंड मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ BLA। तो आप यहाँ पे देखो, BLA यहाँ पे नहीं है, BLU है, तो सेकंड लाइन में आप BLA लिख दो। ठीक है, जहाँ एंड हो रहा है उसके जस्ट बगल में। फिर पिन है PIN, तो PIN भी नहीं है, तो PIN मैंने लिख दिया। फिर है YEL भी इसमें नहीं है, मैच नहीं खा रहा है, तो मैं YEL लिख दूंगी। फिर LIN, हाँ LIN एक यहाँ पे मुझे मिल गया, तो उसमें मैं ऐसे टिक कर दूंगी। ठीक है, फिर आप थर्ड पे आओ, मैं थर्ड लाइन पे आई। थर्ड लाइन में है GRMPIN, तो GRM मुझे मिल गया, PIN भी मुझे मिल गया। फिर है WHIRED, तो आप देखो WHI यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, तो WHI मुझे थर्ड लाइन में लिखना पड़ेगा। अब RED है, तो RED मुझे मिल गया, तो थर्ड लाइन में ये करके मैं उसे ऐसे टिक कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद है, अब आप फोर्थ लाइन देखिए, YELPINGRMMAN, YEL, तो YEL ये फोर्थ लाइन है मेरा, YEL मुझे मिल गया, तो मैं ऐसे टिक कर दूंगी। पिन PIN भी मुझे मिल गया, तो मैं टिक कर दूंगी। GRM यहाँ पे है, मैं टिक कर दूंगी। MAN, अब आप MAN कहीं भी खोजो, MAN आपको नहीं मिलेगा, तो फोर्थ लाइन में मैं लिखूंगी MAN। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो एरोज बैठता है, ठीक है, तो देखिए रोहन के नीचे एक भी एरो नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे किसके नीचे एक भी एरो नहीं है, BLU, यानी कि रोहन हो गया ब्लू। स्कोड में आप देखो, एक छोड़ के दूसरे में यहाँ पे टिक लगा हुआ है। ठीक है, एक साइन है, तो जिसके नीचे एक के नीचे एक साइन है वो होगा। जैसे एक के नीचे किसका साइन है, रेड का, तो स्कोर मतलब हो गया रेड। वैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि कोडिंग होता कैसे है। फिर देखिए हाईएस्ट के नीचे एक है, तो आप सबके नीचे देखो, हाईएस्ट किसके नीचे एक है, तो लिन के नीचे एक है, तो लिन हो गया हाईएस्ट का। और मार्क्स के नीचे देखो, एक बॉक्स छोड़ के दो मार्क्स का है, तो GRM एक छोड़ के दो, यानी कि मार्क्स हो गया GRM। ऐसे आपको करना है। इसका ये मतलब नहीं कि ये मैं बैठा दी तो रोहन का मतलब लिन, स्कोर का मतलब रेड, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, जैसे मैंने पहले समझाया वैसा। फिर आप यहाँ पे देखो, एमंग में एक जो है नीचे वो एमंग है, तो ये तीनों में देखो आप सेकेंड लाइन में तो तीनों यल, यानी कि यल जो है वो आपका एमंग है। ठीक है, और ऑल के नीचे एक भी नहीं है, और यहाँ पे BLA के नीचे एक भी नहीं है, तो ऑल मतलब हो गया BLA। ठीक है, फिर ये स्टूडेंट्स के नीचे दो है, तो पिन के नीचे दो है, तो स्टूडेंट्स मतलब हो गया पिन। अब देखिए थर्ड लाइन में बेटर, थर्ड लाइन में WHI, और कोई है ही नहीं, तो बेटर मतलब हो गया WHI। और फोर्थ लाइन में स्कूल और मैन अकेली है, इसका ये
क्योंकि सिंगल बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऑप्शन नहीं है, तो फोर्थ लाइन में एक है, इसमें भी फोर्थ लाइन में एक, तो ये इसी का होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। जैसे आप क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करोगे आपको और ये समझ में आता जाएगा। तो अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विच ऑफ द, आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर स्कोर, ठीक है। स्कोर का कौन सा है, तो स्कोर कहाँ पे आप ढूंढो, स्कोर यहाँ पे है, एक के बाद जो हाइफन है सिर्फ एक, वो होगा स्कोर का कोड। तो रेड है ये, एक के बाद हाइफन देखिए, और किसी का नहीं है, बस रेड ही का है, तो देखिए रेड, ठीक है। फिर देखो आप, यल का कोड आपको बताना है, ठीक है। यल का कोड, यल का कोड क्या है, ये आपका तो यल का कोड देखो कौन सा है, एक के बाद एक है, तो आप ऊपर में देखो एमंग का एक के बाद एक है, तो ये एमंग हो गया उसका कोड, ठीक है। फिर ये मेरा सॉल्व किया हुआ इसलिए आपको आंसर पहले से दिख रहा है, क्योंकि ये राइट आंसर है, आपको मैं बस बता रही हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है। फिर आपको है यहाँ पे क्वेश्चन, डैश इज कोडेड एज पिन, तो पिन आप देखो यहाँ पे पिन में नीचे दो है, ठीक है, सेकेंड लाइन में पिन, तो आप सेकेंड लाइन में जाओ, सेकेंड लाइन में स्टूडेंट्स के नीचे दो है, तो स्टूडेंट्स हो गया उसका आंसर, ठीक है। फोर्थ, मार्क्स का आपको बताना है, तो मार्क्स के नीचे एक छोड़ के दो है, तो जीआरएम के नीचे एक छोड़ के दो है, तो वो हो गया आपका जीआरएम, ठीक है। फिफ्थ, हाईएस्ट स्कूल, ये अब दो वर्ड एक साथ है, तो सबसे पहले आप हाईएस्ट कर लो, आपको कहाँ से मिलता है, तो देखो हाईएस्ट यहाँ पे है, उसके नीचे जस्ट एक है और एक भी नहीं है, तो यहाँ पे आप देखो लिन के नीचे एक है और एक भी नहीं है, तो लिन हो गया, ठीक है। और स्कूल का, तो आप यहाँ पे ना फिर ऐसे लिख लोगे, ठीक है, आप ऐसे लिख लोगे कि लिन मतलब हाईएस्ट स्कूल है, तो एक आपको मिल गया, तो आप ये एक लिख लोगे, नोट डाउन कर लोगे, नहीं तो फिर बाद में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो लिन आपने लिख लिया। फिर स्कूल है, तो स्कूल तो मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट फोर्थ लाइन में, फोर्थ लाइन में एक ही लिन, तो ये है मैन, लिन मैन, तो लिन मैन, ये देखो, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोडिंग को सॉल्व करोगे। मैं और एक क्वेश्चन आपके पास ला रही हूँ, ठीक है, आप उसको देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आप उसमें करते रहो, तो फिर आपको बहुत। अब जैसे कि मैंने आपको ये फर्स्ट ये वाला समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट डाउन करो। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन ला रही हूँ, ये देखो सेकंड क्वेश्चन है ये, गेटिंग मैरिड वेरी सून का कोड ये है, वेरी अर्जेंट गेटिंग मैरिड का कोड ये है, गेटिंग फास्ट एवरी मंथ का कोड ये, एवरी फास्टर बिफोर मंथ का कोड ये। अब किसका कैसे कोड करना है, तो सबसे पहले आप जो स्टेटमेंट दिया रहता है आप उसको अरेंज करोगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गेटिंग मैरिड वेरी सून, इसको मैं लिखूँगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ गेटिंग मैरिड वेरी सून, ठीक है। फिर है वेरी अर्जेंट गेटिंग मैरिड, वेरी, वेरी यहाँ पे है, हाँ सेकेंड लाइन में मुझे वेरी मिल गया, मैं उसको टिक कर दूँगी, मैं उसको फिर से रिपीट करके नहीं लिखूँगी। फिर है अर्जेंट, मैं ढूंढूंगी कि यहाँ पे अर्जेंट है, नहीं है अर्जेंट, यानी कि अर्जेंट मुझे सेकेंड लाइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है गेटिंग मैरिड, तो गेटिंग मैरिड तो मुझे मिल गया क्योंकि मैंने फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था। फिर मेरा थर्ड लाइन है गेटिंग फास्ट एवरी मंथ, तो फिर मैं थर्ड लाइन पे आई, फिर मुझे गेटिंग मिल गया, तो मैं गेटिंग में ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर फास्ट, तो मैंने फास्ट मुझे कहीं नहीं मिला तो मैं फास्ट लिख दी। फिर है एवरी, आपको वो ना लाइक कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखनी पड़ी, जैसे ये वेरी है बट ये एवरी है, आपको सेम लगेगा, आप यहाँ पे टिक कर दोगे ये पूरा कोड रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये सब थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइक सेम नहीं है, तो हो गया यहाँ पे एवरी। फिर है मंथ, मंथ भी नहीं है तो मंथ भी मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब है आपको फोर्थ, एवरी फास्टर बिफोर मंथ, तो आप देखो फोर्थ लाइन में एवरी मुझे मिल गया, ठीक है। फास्ट, ये देखो ये फास्ट है और ये फास्टर है, डिफरेंस देखो, जैसे आप बोलोगे कि फास्ट ही तो है कर देता हूँ, वैसे करने से नहीं चलेगा, ये फास्ट है ये फास्टर, तो कोड आपका दूसरा लगेगा, तो यहाँ पे मुझे यहाँ फास्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है बिफोर मंथ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बिफोर, बिफोर भी नहीं है कहीं पे, तो मुझे ये बिफोर भी लिखना पड़ा। फिर मैं मंथ खोजूंगी, तो मुझे मंथ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, पर देखो मंथ यहाँ पे मिल गया, तो मेरा मंथ यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर सिमिलरली मैं इसका ये लिख दूंगी जो आपका दिया हुआ है कोड, जैसे फर्स्ट का है कैट हैट मूव रैट, तो मैं लिखूंगी कैट हैट मूव रैट, ठीक है। फिर आपका सेकंड में है, फिर आपका सेकंड में है रैट, ये वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेकंड लाइन पे रैट मुझे मिल गया, MSG,
MSG ये मुझे नहीं मिला। फिर है कैट और मूव, तो मुझे दोनों मिल गया क्योंकि कैट भी है और यहाँ पे मूव भी है, ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। फिर थर्ड में है सैट मूव पॉट गैट, तो सैट SAT मुझे कहीं नहीं दिखा, वो मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर MOV मुझे मिल गया, मैंने टिक कर दिया। फिर पॉट मुझे नहीं मिला, मुझे ये नोट डाउन करना पड़ेगा। फिर गैट GAT वो भी यहाँ पे नहीं है, तो मुझे GAT भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। फिर है आपका फोर्थ लाइन में पॉट गैट मैट वैट, पॉट मुझे फोर्थ लाइन में आई, पॉट मुझे दिख गया, मैंने यहाँ लिख दिया। गैट भी मुझे मिल गया। अब है मैट देखो आप कहीं पे भी नहीं है, तो मैट मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है वैट भी मुझे कहीं पे नहीं मिला, तो मुझे लिखना पड़ेगा VAT वैट, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चंस करते हैं कि इसका क्वेश्चंस कैसे आता है। अब यहाँ पे एवरी का कोड, ठीक है, एवरी का। अब आप यहाँ पे ढूंढो एवरी कहाँ पे है, थर्ड लाइन में एवरी। अब देखो एवरी और मंथ दोनों का कोड जो है लाइक एक ही ये पे है, ठीक है। वैसे हम थर्ड लाइन पे आएंगे तो हम देखेंगे पॉट और गैट दोनों का है, तो अब हम इसमें से एवरी कैसे सेलेक्ट करें, तो इसमें से हो जाएगा आपको कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आपका आंसर होगा, या आपका आंसर होगा पॉट और गैट, आइदर पॉट और गैट, ठीक है। तो यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में था, आइदर और ऑप्शन में नहीं था, तो मैंने यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाया, जो आप देख सकते हो, जो कि राइट है, ठीक है। फिर सेकंड MOV का कौन सा है, अच्छा MOV मुझे यहाँ पे मिल गया, उसके नीचे मुझे 2 साइंस चाहिए, तो किसके नीचे 2 साइंस है, वो भी फर्स्ट लाइन में, तो गेटिंग के पास है, तो गेटिंग हो गया, ये देखो आप राइट आंसर है गेटिंग, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। फिर है थर्ड है SAT, देखो SAT आप खोजो, ये कोड वर्ड कहाँ पे आपको है, SAT यहाँ पे, इसके नीचे मुझे कुछ नहीं दिखना चाहिए, और SAT जो है थर्ड लाइन में 1 2 3, तो आप 1 2 3 थर्ड लाइन पे जाओ, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है वो उसका कोड है, तो हो गया वो फास्ट, तो आप ये देखो फास्ट, और ये आंसर बिल्कुल ही आपका राइट है। देन है आपका मैरिड का कौन सा आपका ये है, तो आप देखो मैरिड के नीचे एक है, वेरी के नीचे भी एक है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड वाला केस, या आइदर और का केस, क्योंकि जब दोनों में है तो मुझे नहीं पता कि किस में लगेगा। तो मैरिड में आप देखो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में मीन्स जो फर्स्ट लाइन में मैरिड है उसके नीचे दोनों का सिंबल किस में सेम है, आप देखो कैट में सेम है और रैट में सेम है, फर्स्ट के नीचे कैट में और रैट में, तो या तो ये होगा कैट या रैट। देखो वहाँ पे आप पहले जो आप क्वेश्चन में किए थे वहाँ पे आइदर और का ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए हमने किया कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, बट यहाँ पे आइदर और का ऑप्शन है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड का नहीं है, तो यहाँ पे हम करेंगे आइदर बी और सी, कैट या रैट। ये देखो आप कैट या रैट, आइदर बी और सी, ठीक है। फिर देखो अर्जेंट सून, ठीक है, अर्जेंट सून यहाँ पे ऑप्शन है, तो देखो अर्जेंट सेकेंड लाइन में अकेले है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेकेंड लाइन में अकेला मैसेज है, तो ऑलरेडी उसका वो कोड हो जाएगा, ठीक है। और सून के नीचे कुछ भी नहीं है जो कि फर्स्ट लाइन में है, तो फर्स्ट लाइन में आप खोजो जिसके नीचे कुछ भी नहीं, वो है हैट, तो सून का हो जाएगा हैट, अर्जेंट का हो जाएगा मैसेज, तो हैट मैसेज हो जाएगा इसका कोड, ठीक है। ये देखो आप हैट मैसेज, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग को कोडिंग करना है। इफ़ आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कोडिंग वाव करने में, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करके आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से तो ठीक है, तो फिर मैंने 2 क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप समझो इसको। आप ऐसे ही कोडिंग का क्वेश्चन लेके जो प्रैक्टिस मॉक में फ्री क्विजेस में दिए हुए हैं रीजनिंग के प्रीलिम्स में, आप उसमें कोडिंग्स का क्वेश्चन उठाओ और आप बना के देखो इसी टाइप से, इससे आपका टाइम भी कम लगेगा। ये हम लोग को अंकुश लांबा सर के यूट्यूब चैनल से देख के मैंने सीखा था, और इसमें बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगता है और बहुत ही एक्यूरेट एकदम परफेक्ट रिजल्ट आते हैं। इसमें यदि आपका 5 मार्क्स का है तो इसमें आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा। तो आप इसी टाइप से आप प्रैक्टिस करो, मैं आपको बोलूँगी और क्वेश्चंस, और यदि फिर भी आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आगे, और ऐसे ही मैं चैप्टर्स आपके लिए लेते रहते आऊँगी। तो फिर आज मैंने ये कोडिंग आपका कंप्लीट किया है, नेक्स्ट कुछ मैं और चैप्टर लाऊँगी, बट यदि आपको इसमें और क्लासेस चाहिए तो आप कॉमेंट डाउन करो। प्लीज़ डू subscribe my channel, and thank you.